हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम थापा और मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ हमारा एक बिजनेस प्लान। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना कि किस तरीके का ये बिजनेस है। तो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो देखो, जिसके साथ हम बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब एस्क्लेपियस मतलब क्या होता है यार? एस्क्लेपियस मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड से इसे लिया गया है। क्या इसका मतलब होता है? आयुर्वेद का भगवान। तो इससे इसका एक नाम बनाया गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप AWPL भी बोल सकते हैं। और इसका एक ही मिशन है, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। इंडिया में सिर्फ दो तरीके की दिक्कत होती है। एक है यहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत है, एक है बेरोजगारी, दूसरी है बीमारी। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया। क्योंकि अगर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बिजनेस करते हैं तो 100% है कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अब इसका मकसद क्या है? हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अब देखो, होता क्या है आज के टाइम पे, आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही है, राइट? अब वो बीमारियां क्यों फैल रही है? देखो, सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। हमारी बॉडी को ये 7 तरीके के कंपोजिशंस चाहिए होते हैं एक बॉडी को डेली बेसिस पे अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए। ठीक, एक चाहिए होता है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर मिनरल्स, फिर फाइबर। देखो, आज के टाइम पे हम एक दाल चावल खाते हैं और रात को एक टाइम पे एक सब्जी खाते हैं। जो एक व्यक्ति को अकेले खानी चाहिए वो पूरा परिवार खाता है। तो हमें एक तरीके से पूरा वो नहीं मिल पाता। मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं ले पाते। मतलब कहीं ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो इसकी वजह से भी हम एक तरीके से अनहेल्दी रहते हैं आज के टाइम पे। ठीक, अब इसके अलावा इसकी वजह से जो हमें बीमारियां होती है, हमारे रहन सहन और खाने पीने के तरीके की वजह से जो हमें बीमारियां आती है, वो आपको दिख रहा होगा। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है कि खाना पचता नहीं है, तो मतलब पेट में गड़बड़ रहती है हमेशा। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है, बहुत सारे जॉइंट डिसऑर्डर, मतलब जॉइंट पेन होता है। हार्ट डिजीज, दिल की बहुत ज़्यादा बीमारी आजकल फैल रही है। आँख की दिक्कतें हो गई, बॉडीज़ में एक्स एक तरीके से झुर्रियाँ पड़ जाना, जल्दी जल्दी भूलने की आदत हो गई आजकल, राइट? हेयर लॉस होने लग गया, मतलब बाल जल्दी जल्दी झड़ने लग जाते हैं आजकल। कोई ज़्यादा एज नहीं। अब देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दो तरीके की बीमारी होती है, आपको पता है। एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज़, जो हमारे रहन सहन तौर तरीके की वजह से होता है। और दूसरा आता है जो हमें बैक्टीरिया वायरस से फैलता है। ठीक, अब होता क्या है, थोड़ा इस बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझो कि हमारी बॉडी बनी कैसे। सबसे पहले हमारी बॉडी बनी है ऑर्गन से, ऑर्गन्स बने टिश्यूज से, टिश्यूज बने सेल से, सेल्स बने एटम से। अब होता क्या है, जब हमें कोई बीमारी होती है ना, जैसे मान लो डायबिटीज़ हो गया, कोई सी भी बीमारी हो गई जो हमारे रहन सहन तरीके की वजह, खाने पीने के तौर तरीकों की वजह से होता है। अब हम उसके लिए एलोपैथी दवाई लेते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब वो क्या करता है? सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। वो खाली ऑर्गन्स पे काम करता है, वो एटॉमिक लेवल पे काम नहीं करता। तो एक तरीके से हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, जड़ से ख़त्म नहीं करता उस बीमारी को। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है? जो एस्क्लेपियस इस टाइम पे काम कर रहे हैं ना, जिस कंसेप्ट पे, आयुर्वेद के कंसेप्ट पे, तो ये आयुर्वेद करता क्या है? एटॉमिक लेवल तक जाके एटम को रिपेयर करता है। अब देखो, जड़ से बीमारी खत्म करता है हमारा आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की पावर आप इससे देख सकते हो। ठीक, अब मैं थोड़ा आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। आज से बहुत साल पहले चलो, आज से बहुत साल पीछे चलते हैं। तो होता क्या था, एक बच्चा हेल्दी हेल्दी घर पे पैदा होता था। ठीक, और अच्छा खाता था, अच्छा व्यायाम करता था। तो 100 200 100 150 साल, सॉरी ये 200 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 100 150 साल मतलब उसकी उम्र चलती थी आराम से, है ना? आपको पता है। अब आज के टाइम पे क्या होता है? देखो, एक बच्चा, ज़्यादातर बच्चे 90%, 90 से ज़्यादा प्रतिशत के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं आजकल। ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब बच्चे तो पैदा हो गए, चलो वो तो मानते हैं हम, चलो कोई बात नहीं, हो गया बच्चा पैदा। लेकिन उसके बाद वो पौष्टिक आहार नहीं लेता। वो देखो ऐसी चीज़ें खाता है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सारी चीज़ें खाता है। तो एक तरीके से वो बीमार हो जाता है, बहुत कम एज में वो बीमारी उन्हें पकड़ लेती है। और आज के टाइम आपको पता होगा 60-70 भी लोग मुश्किल से जीते हैं, राइट? अब होता क्या था पहले, 98% जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ के जो रीज़न होते हैं, हमारे खान पान की वजह से होता है। पहले देखो क्या होता था, हम विटामिन का खाते थे, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, हर्ब्स, वाटर, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड जो भी हमारे पौष्टिक आहार होते थे हम वो खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमने इसे रिप्लेस कर दिया, मतलब इसे हटा के हमने पिज़्ज़ा बर्गर जैसे जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया, अनसन चीज़ें खाना शुरू कर दिया, जिसमें ना मिनरल्स होता है ना प्रोटीन होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। खाली दो बेनिफिट्स होते हैं, एक होता है टेस्ट और एक होता है हमारा पेट बढ़ाता है, बस। और साथ में नेगेटिविटी तो बहुत सारी है इसमें, आपको बहुत बीमार कर देता है। तो सारी चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमें बहुत सारे लोग ज़्यादातर बीमार हो रहे हैं। और दूसरा जो कारण है इसका, वो ये आप देख रहे होंगे आजकल हर मौसम का फल हर सीज़न में मिल जाता है।
अब पहले खाना बनाने का तरीका अलग था, लेकिन आज का टाइम अलग है। पहले जब हम दाल पकाते थे तो बहुत देर तक पकाते थे चूल्हे में, कम आंच में, और उसके बाद उसमें से जो झाग निकलता था ना, उसे निकाल के फेंकते थे, क्योंकि उसमें एक एसिड होता है। वो एसिड हमारा एक तरीके से उसमें जॉइंट्स में ज़्यादा असर डालता है, तो हमारा पेन होने लग जाता है हर जगह पे, राइट। लेकिन आज के टाइम पे एकदम से खाना पक जाता है, और प्रेशर कुकर में आपको पता है झाग निकाल के कोई नहीं फेंकता आज के टाइम पे। हर सीज़न में हर तरह का फल मिल जाता है। अब देखो, जो स्टोर किया जाएगा, ठंड में उसे स्टोर किया जाएगा, तो उसके अंदर तो सारी चीज़ें, जो भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस थे, वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक जिंदा बॉडी को बर्फ़ में दबा के रख दो तो उसकी बॉडी तो सही रहेगी, लेकिन उसके अंदर जान नहीं बचेगी। उसी तरीके से होता है फल के साथ भी है। आप इसे रखते हो, स्टोरेज करके रखते हो, तो एक तरीके से इसका पूरा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो तीसरी मेन कारण है हमारी बीमारी फैलने का, वो होता क्या, देखो आप देख रहे होंगे स्लाइड में, हमारे किसान जो हैं वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। देखो, दो मेन कारण है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने के लिए। एक तो ताकि कीड़े ना खाएं, और दूसरा थोड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करें हमारे जो फूड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आबादी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। ज़मीन उतनी की उतनी है, लेकिन आबादी बढ़ रही है, तो इसलिए उसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। खुद उसने वहाँ पे मास्क पहना हुआ है, क्योंकि वो भी जानता है कहीं ना कहीं ये केमिकल बहुत ज़्यादा उनके लिए खतरनाक है। तो हम वही केमिकल से मिला हुआ खाना खाते हैं, तो सोचो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता होगा उसका। आज के टाइम पे जब भी पार्टी वार्टी होती है या फिर कोई मेहमान आता है घर पे, तो हम उसे कोल्ड ड्रिंक पूछते हैं। अगर पानी पूछेंगे तो सोचेगा यार क्या पूछ रहा है, तो इसलिए हर कोई आज के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पीता है, ठीक है। अब देखो, कोल्ड ड्रिंक में, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी होती है। क्या आप 16 चम्मच चीनी एक ही बारी में खा दोगे? नहीं। लेकिन एक एक बोतल पेप्सी की पी जाते हैं लोग, एक एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की पी जाते हैं। तो सोचो, उस चीनी जब हमारे उसमें जाता होगा बॉडी में इतना हाई अमाउंट में, तो कैसी कैसी बीमारियां पैदा होती होंगी। अब बर्गर आप देख रहे हो, बर्गर में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जो कॉस्मेटिक्स में कहीं ना कहीं जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, क्लिनिक प्लस शैम्पूज में जो यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें, केक में वही केमिकल्स यूज़ होते हैं कहीं, क्योंकि वो ख़राब ही नहीं होते। अगर आप देखोगे तो एक रोटी आप सुबह रखोगे तो शाम तक वो बासी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पिज़्ज़ा रख के रखोगे फ्रीज में, तो कई दिनों तक ख़राब ही, मतलब वो ख़राब ही नहीं होने का, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो खाने लायक ही नहीं है, तो वो भी नहीं खाते उसे, तो इसलिए वो ख़राब भी नहीं होते। उसी तरीके से हमारे जो कलरफुल आइसक्रीम्स आजकल बनते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो देखो यार, हमारी बॉडी के साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम बीमार नहीं होंगे। अब चलो, हमने मान लिया कि चलो यार हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम नहीं खाएंगे फालतू की चीज़ें जिससे हमारी हेल्थ पे कोई बुरा असर पड़े। लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट में जो आजकल पॉल्यूशन फैल रहा है ना, उसकी वजह से, उससे तो हम बच ही नहीं सकते, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा है। क्या आप सांस लेना बंद कर दोगे? ना। वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इन सब की वजह से आजकल कैंसर के जो पेशेंट हैं वो बढ़ गए इन पॉल्यूशन की वजह से। 780 मिलियन पीपल, लोग जो हैं, 780 मिलियन लोग सही पानी का सोर्स नहीं पा रहे हैं अपने घर में। रेडिएशन, आपको पता होगा, हमारी कैंसर का सबसे बड़ा वो होता है कारण। आज के टाइम पे हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, उससे कोई घर में रख नहीं सकता। देखो, अगर आप बाहर जा रहे हो ना, वॉलेट घर पे भूल गए तो नहीं जाओगे आप लेने, ठीक है। लेकिन अगर मोबाइल घर पे भूल गए तो 100% वापस जाओगे वहाँ से, चाहे आप कितनी भी दूर आ गए हो। तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रेडिएशन को हम अपने साथ लेके चलते हैं, और रेडिएशन आपको पता होगा वो क्या करता है, वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से कैंसर पैदा होता है हमारी बॉडी में। और आपको पता है कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, कहीं ना कहीं कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे इंडिया में। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता है हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या ये कोई बैक्टीरिया और फंगस की वजह से होता है? नहीं, ये हमारे खान पान की वजह से होता है, और हमारे उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है, डायबिटीज़ आपको पता होगा, शुगर की बीमारी होती है। डायबिटीज़ भी हमारे रहन सहन तरीके की वजह से होता है, और डायबिटीज़ आपको पता है बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पे, और बहुत कॉमन बीमारी है आज के टाइम पे। अब जो तीसरी बीमारी आती है वो अर्थराइटिस होती है। अर्थराइटिस आपको पता होगा, हाथ आपका इधर उधर, मतलब एक तरीके से हड्डियाँ मुड़नी शुरू हो जाती है इधर उधर, मतलब उंगलियां, आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है आपके स्लाइड में दिख रहा होगा। ओबेसिटी, 50% से ज़्यादा लोग इंडिया में ओबेसिटी का शिकार है, मतलब मोटापे का शिकार है। हाइपर टेंशन, मतलब हर किसी को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आज के टाइम पे कोई व्यायाम नहीं करना चाहता, अनसन चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोई पौष्टिक आहार नहीं लेते, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। सारी की सारी कॉमन बीमारियाँ हैं, और कैंसर आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है कैंसर। और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कमजोरी आ जाना, हड्डियाँ एकदम से आज के टाइम पे मोच नहीं आती, किसी को सीधा हड्डी टूट जाती है। एलर्जी, हर किसी को एलर्जी आज के टाइम पे। स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में पत्थरी हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे।
हर औरतें आजकल गायनिकल समस्या से जूझ रही है, सारे प्रॉब्लम से जूझ रही है। लीवर की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं आजकल लोगों को। लीवर, किसी का लीवर ख़राब है तो कहीं किसी का कुछ लीवर ढंग से काम नहीं करता तो उनका पेट हमेशा ख़राब रहता है, ठीक है। तो ये कुछ सारी बीमारियां थी जो हमारी हेल्थ की, जो हमारे रहन सहन के तरीके की वजह से होती है आजकल, ये सारी बीमारियां थी। अब देखो यार, हम कैसे हेल्दी रह पाएँ, हम हेल्दी कैसे रहें। तो हम लोगों को कहते हैं यहाँ पे कि भाई नहाने का तरीका सुधारो। पहले सर में पानी मत डालो, पहले पैर में डालो, फिर धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर लेके जाओ, तब आखिर में सर में डालो, जब टेम्परेचर एक तरीके से कांस्टेंट हो जाए पूरी बॉडी का, राइट। दूसरा तरीका हम बताते हैं कि सुबह उठ के पानी पियो, गर्म, थोड़ा गुनगुना पानी पियो। इससे होता क्या, जो हमारा हाईली एंटीबायोटिक जो लार जमी होती है ना रात भर सोते हुए, वो हमारी पेट में जाती है, तो एक तरीके से वो हमारे पेट को साफ करती है, ये चीज़ कहते हैं हम उन्हें। और सुबह हम कहते हैं कि चाय मत पियो, जंक फूड मत खाओ, थोड़ा व्यायाम करो, 1 आध घंटा 30 मिनट करो, जितना भी करना करो। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए कहते हैं हम। अब देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे चलो यार हमने कर लिया है, ठीक है, हम आज से अप्लाई कर देंगे, ये सारी चीज़ें करना, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, बेकार का खाना पीना बंद कर देंगे, पौष्टिक चीज़ें खाएंगे। लेकिन जो पहले से बीमार हो गए उनका क्या करें? तो उसके लिए एसलीपीएस वेलनेस, जो कि ये संस्था है हमारी, जिसके साथ आप बिजनेस करने वाले हो और बिजनेस कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, इसने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो पहले से ही बीमार है उनके लिए काम आते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखो, इम्यूनोडॉक हमारे इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, ठीक है। इसमें होता है नौनी, होता है कुमकुम, होता है तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा और पुनर्वाला, मुलेठी, एप्पल एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और आपको मैंने बताया था आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म है, तो सारे प्रोडक्ट आयुर्वेद, और आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है बीमारियों को। तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट डायबोडॉक, आपको नाम से पता चल रहा होगा, डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा असरदार प्रोडक्ट है हमारा। डायबिटीज पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और उसके बाद बीमार पेनक्रियाज को ठीक करता है ताकि वो फिर से इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाए और इससे हमारी डायबिटीज खत्म हो जाती है। अब जो तीसरा हमारा प्रोडक्ट है वो है ऑर्थोडॉक। आजकल आपको पता है जॉइंट के पेन बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, तो उसको जड़ से खत्म करता है ये ऑर्थोडॉक। होता क्या है ना, वो एक ग्रीस होती है हमारे घुटनों में, हमारे जॉइंट्स में, वो कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ कम होता रहता है, तो ऑर्थोडॉक उसको एक और बार क्रिएट करता है, एक और बार बनाता है उस ग्रीस को। अब जॉइंट क्यूरेटर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑयल लेफ्ट साइड में छोटा सा डब्बा, वो उसके एक तरीके से इसके साथ का प्रोडक्ट है, वो पेन किलर की तरह काम करता है। जब तक ऑर्थोडॉक काम कर रहा है वो धीरे धीरे काम करता है, जड़ से खत्म करता है, लेकिन तब तक के लिए रिलीफ देता है हमारा ये जॉइंट क्यूरेटर है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो गाइनोडॉक है, ठीक है। ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब लेडीज की जो भी जितनी भी गायनिकल समस्या उन सबको खत्म कर देता है। बहुत सारे लोगों के देखो कई सालों तक बच्चे भी नहीं हो रहे थे शादी करने के बाद, ठीक है, शादी के 5-5, 6-6 साल तक कोई भी बच्चे नहीं होते, तो इस प्रोडक्ट का यूज करने के बाद उनके घर में खुशियां आई कई सालों बाद। तो ये देखो, इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा असरदार है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, इसका नाम है ओबेडॉक। अब ओबेडॉक क्या करता है, वजन घटाने में मदद करता है, और जो इससे गलता फैट है वो कभी एक और बार फिर जन्म नहीं होता है उसका। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है तो सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, थंडर ब्लास्ट। अब थंडर ब्लास्ट में देखो, अगर आप किसी वैद्य के पास जाओगे ना, जिसे आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, वो इसके अंदर वो है ना इंग्रेडिएंट्स, उसे देख के बहुत बता देगा प्रोडक्ट तो बहुत दमदार है, ये हमारे अंदर एनर्जी बढ़ता है और सुस्ती को ख़त्म करता है। ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। कभी हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, उसमें आप आके देखना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, पूरे डिटेल में समझाया जाता है वहाँ पे। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है कार्डियोडॉक। ये हमारे दिल से रिलेटेड जितनी भी समस्या उन सबको ख़त्म करता है। आपको कभी, अगर आप ये यूज़ करते हो ना, अगर आप बीमार हो, हार्ट के मरीज हो, तब भी आपको रिलीफ देगा है। लेकिन अगर आप नहीं हो, तो आप अगर इसे यूज़ करते हो तो कभी आपको हार्ट अटैक का कभी कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, इसका नाम है लिवरडॉक। आप यूट्यूब में इसके रिजल्ट टेस्टिमनीज देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो स्टोन डॉग देखो क्या करता है, आपको पता चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा है। सारे प्रोडक्ट्स इसके ऐसे कि नाम से पता चल जाता है। स्टोन डॉग हमारी पत्थरी में काम आता है, पत्थरी तक को गला देता है। 16-16 mm की पत्थरी को उसने गलाया है हमारे सामने। नेक्स्ट जो है वो पाइलोडॉग। आपको पता है कि पाइल्स की समस्या आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फैल रही है, तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, पाइल्स को जड़ से खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्लोरोडॉक क्या करता है, देखो ये काम आता है हमारा कैंसर में काम आता है, ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है उसमें काम आता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एलोवेरा जूस। आपको पता है एलोवेरा जूस हमारा क्या करता है, देखो एलोवेरा हमारा डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। एक तरीके से आप गाड़ी की सर्विस कराते हो ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी की सर्विस करता है। आप साल में अगर 1-2 बार डब्बे भी पी लेते हो इसे, तो आपके एक तरीके से पूरा का पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाता है, आपकी बॉडी पूरी सर्विस हो जाती है। पंच तुलसी ऑयल की बात करते हैं, 5 तुलसी से मिलकर बना हुआ है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी, श्री तुलसी। इसके 100 पत्तों का एक कंसंट्रेटेड, एक बूंद बनाई जाती है कंसंट्रेट करके।
ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, 200 से ज़्यादा बीमारी में काम आता है, और एंटी कैंसर होता है, एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारा वो है नॉनी जूस। नॉनी जूस आपने देखा होगा, ये बात करते हैं हम इसकी कि नॉनी जूस हमारा फूड सप्लीमेंट में। अब ये नॉनी जूस क्या करते हैं, देखो आपने देखा होगा कभी बहुत सारे लोग बीमार फील करते हैं अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट में उनका सब कुछ दिखाता है सब कुछ सही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो उस नॉनी उसे जड़ से खत्म कर देता है। ऐसे करते करते किड्स और डॉग बच्चों के लिए जो आपने देखा होगा बॉर्नविटा वगैरह, राइट, तो उसी तरीके से किड्स और डॉग बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें किड्स और डॉग उनके लिए काम आता है। थायराइडॉग, थायराइडॉग आपको पता है थायराइड की बीमारी में बहुत ज़्यादा काम आता है, थायराइड को जड़ से खत्म कर देता है। कोई सा भी थायराइड हो, 2 तरीके का थायराइड होता है आपको पता है, तो उन दोनों तरीकों के थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है प्रोडक्ट। फीवर डॉग, कोई सी भी बीमारी हो, आपको किसी भी तरीके का फीवर हो, उसको ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा हर्बल टी, ग्रीन टी है एक तरीके से, राइट, इसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आयुर्वेद से हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट, ऐसे करते करते इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी हमारे आगे प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत छोटे प्रोडक्ट्स, एक वायरल डॉग है आपका, एक जेसी ऑयल है, त्रिफला है, त्रिफला हमारा उसमें काम आता है। आपने देखा होगा कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होते हैं लोगों को, राइट। अब कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं हम। हेयर है तो हेयर डॉग ऑयल है, बाल झड़ते किसी के तो उसमें काम आता है। अब हमारे कुछ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम, ये भी क्रीम है, एलोवेरा सैफरन जेल है, हील, आपने देखा होगा एड़ियाँ फटती है आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें काम आता है एक्स हील क्रीम, सॉरी एक्स हील डॉग क्रीम। और जो हमारा एक और प्रोडक्ट है इसमें वो है हर्बल फेस पैक, और फिर एक और है हर्बल फेस स्क्रब, एक्स हर्बल फेस वॉश, ये हमारा एक और प्रोडक्ट है ब्यूटी केयर का। नेक्स्ट जो हमारा है ओरल केयर का, ये हमारा पेस्ट है डेंटोडॉक क्रीम। ये इतना जबरदस्त क्रीम है ना, मल्टीपर्पज क्रीम है, मल्टीपर्पज पेस्ट। अगर आपका हाथ जल गया या कहीं कट गया जल गया तो आप वहाँ पे भी काम आ जाएगा, और ब्रश में तो ये जरूर काम आएगा जो आप पेस्ट करते हो सुबह सुबह। अब तो हो गई ये सारी कुछ होगी प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन आप सब करने आए हो यहाँ पे बिजनेस, राइट। अब मैंने आपको बता दिया 2 चीजों में फोकस कर रहा है हमारा, हेल्थ इंडिया, वेल्थ इंडिया। हेल्थ के बारे में तो बता दिया, ये हेल्थ तो ऐसे दे रहा। अब आप बात करते हैं कि ये हमें वेल्थ कैसे दे रहा, पैसे कैसे दे रहा। तो अब थोड़ा पे आउट प्लान के बारे में बात करते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हमारा काम समझो यार क्या है, हमें सिर्फ 3 चीजें करनी है। एक हमारा सबसे पहला जो स्टेप है उसमें से यूज द प्रोडक्ट यूज करो खुद से। जब रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा तुम्हें, उसका रिजल्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, उसको लोगों के साथ शेयर करना है, बस इतना सा काम है हमारा। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल। इतना सा काम करते ही, अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आज फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होगा आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू, और आपकी आईडी हो जाएगी पूरे इंडिया में एक्टिव, मतलब आप पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। अब फर्स्ट दिन से ही, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उस दिन से आपको हर एक प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप 800 रुपये का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 800 रुपये के बदले 1000 रुपये का प्रोडक्ट मिलता है, मतलब 200 रुपये का आपको फायदा हो सकता है अगर आप उन्हें बेचते हो, राइट। ये हो गया पहला हमारा कमीशन। अब जो हमारा दूसरा कमीशन हो कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 प्लान होते हैं यहाँ पे, 27 SP, 52 SP और 100 SP। अब SP क्या होता है, अब SP होता है, देखो हर एक प्रोडक्ट पे कुछ SP होता है। जब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो आप दुकान से खरीदते हो तो आपको खाली सामान मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ से खरीदते हो प्रोडक्ट, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहाँ से खरीदते हो, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ पॉइंट मिलते हैं जिसे हम SP कहते हैं। लगभग 4000 के प्रोडक्ट्स में शायद आपकी 27 SP तक का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, मतलब 4000 तक के अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो 27 SP आपको मिल जाते हैं, 27 पॉइंट आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कितने रुपीज़ के प्रोडक्ट लेते हुए आपकी कितनी SP हो जाएगी कंप्लीट। तो 3 प्लान होता है यहाँ पे, 27 SP से आप स्टार्ट कर सकते हो, 52 SP से आप स्टार्ट कर सकते हो, और 100 SP से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो आपने 27 SP से स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, 27 SP से बिजनेस स्टार्ट करने पे यहाँ पे 2 तरीके की इनकम होती है, तो बोनस इनकम, एक होती है हमारी इंसेंटिव। तो बोनस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन 3 प्लान से सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव पे फर्क पड़ता है, जो कि मैचिंग भी कहते हैं हम, जैसे सिर्फ मैचिंग पे फर्क पड़ता है, असर पड़ता है इन 3 प्लानों का। अब आपने 27 SP से अगर बिजनेस स्टार्ट किया, 27 SP का प्रोडक्ट लेके अपने आईडी एक्टिव करवाई, एक्टिव ज्वाइन होने के लिए तो एकदम फ्री, आप काम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आईडी एक्टिव कराने के लिए आपने 27 SP तक का प्रोडक्ट लिया और तब आईडी एक्टिव करवाई, तो आप सिर्फ मैचिंग में हफ्ते में 50,000 से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। मान लो अगर आपने ज़्यादा भी बिजनेस दे दिया, मतलब कि आपको 1 लाख का चेक आना चाहिए, लेकिन फिर भी उस कैपिंग की वजह से आप वीकली में सिर्फ 50,000 ही कमा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, आपकी बाकी वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो प्लान है वो है हमारा 52 SP से।
अगर आप 52 SP के प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हो तो उसमें क्या होगा, आपकी कैपिंग लगेगी। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही बारी में लेने हैं, आप धीरे धीरे करके भी ले सकते हो, होल्ड में रख के अपनी आईडी, ठीक है। होल्ड में रखने से मतलब आप उसे एक्टिव कराने का, एक्टिवेशन के लिए आप अप्लाई मत करना, तब तक आप धीरे धीरे प्रोडक्ट लेते हो। जैसे जिस दिन 52 SP अगर आपकी पूरी हो गई तो इस बार बोनस और उस पर तो मैंने बोला था आपका फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंसेंटिव पर फर्क पड़ता है, मैचिंग पे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी कैपिंग लग जाती है 1 लाख की, मतलब आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते वीकली। बोनस का तो आप कमा सकते हो बहुत सारा। और एक और होती है यहाँ पे इनकम, रीपर्चेज इनकम, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो 27 SP में था आपका 50,000 की कैपिंग लगी थी वीकली, कि 50,000 से ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे, अगर हो भी जाता है बिजनेस तो वो पैसा कंपनी को जाएगा। लेकिन अगर आप 52 SP से शुरू करते हैं तो आपकी 1 लाख की कैपिंग लगती है, कि आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, आपकी 1 लाख की कैपिंग लगा लीजिए हर एक हफ्ते की। अब मान लो अगर आपने 100 SP से बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी कैपिंग लगती है इस बार 1.5 लाख की, मतलब आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते एक वीक के अंदर। तो ये हो गया प्लान्स की बात। अब एग्जाम्पल के लिए आपने 100 SP से बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट, और 2 बंदे आपने ऐसे लाए। देखो इस साइड में आपको ध्यान देने की जरूरत है इस टाइम पे, बोनस टीम पे। फिर भी मैं एग्जाम्पल लेने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बोनस टीम में एक बंदा आप लाए और एक बंदा आप इंसेंटिव में लाए। मान के चलो कि उन बंदों ने, जितने भी बंदे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ, सब ने 100 SP से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप जो बंदे लाए थे, 2 बोनस टीम में, जैसे एक बंदा अपने 100 SP से एक्टिव कराता है, आपके बोनस साइड में 2 लाख होते हैं यहाँ पे बोनस और इंसेंटिव। और इंसेंटिव टीम में जैसे आप अपनी उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, इंसेंटिव में एक नए बंदे का रजिस्ट्रेशन कराते हो 100 SP से, ठीक है, तो आपकी जो इनकम बनती है वो मैचिंग में बनती है। इंसेंटिव इनकम बनती है 1000 रुपये की, ये वाली इनकम, इंसेंटिव मतलब मैचिंग। अब देखो उतने पे ही वो वहीं पे जाम हो गया बोनस के लिए। अब देखो क्या होगा कि जो दो बंदे आप लाए थे, उन्होंने भी दो बंदे लेफ्ट राइट के लिए लाए, इंसेंटिव और बोनस के लिए। उन्होंने भी 2 बंदों को एक्टिव कराया, टोटल 4 बंदे हो, 400 SP का बिजनेस हुआ आपके। लेफ्ट में 200 SP, राइट में 200 SP का बिजनेस, टोटल 400 SP का बिजनेस हुआ। तो उनको तो 1000 का चेक बनेगा, लेकिन आपको 2000 का चेक बनेगा यहाँ पे, 400 की मैचिंग होने पे, 200 की मैचिंग होने पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी मैचिंग इनकम बनती है। अब देखो होता क्या है, बोनस इनकम में क्या होता है, आपकी 100 SP हुई दोनों साइड में, इतने बंदों ने, एक बंदे ने 100 SP से स्टार्ट किया और इंसेंटिव में भी एक बंदे ने 100 SP से स्टार्ट किया। तो आपकी इनकम तो आई जो 1000 रुपये, तो वो आ गई, ठीक है। लेकिन अब बोनस टीम में जो यहाँ पे एक और बार 100 SP तक का अगर आप कोई बंदा ला देते हो या आपका अपलाइन ला देता है, बोनस टीम में जैसे 100 SP का और बिजनेस हो जाता है, तो अब रेशो हो गया 2:1, 200 और 100 SP का रेशो बन गया। अब पहले ही उस 100 SP की मैचिंग पे आपको 1000 रुपये तो मिला था, लेकिन एक और बार वो रीयूज होके रेशियोज में आ जाता है कि आपका बोनस का इनकम निकल जाए। तो 200 SP बोनस टीम में, 100 SP आपकी इंसेंटिव टीम में, जैसी मैच हो जाती है तो आपकी 2:1 के उस पर आपको 1500 का चेक और एक और आता है। तो टोटल आपकी जो इनकम होती है यहाँ पे लगभग 2500 रुपये हो जाती है। और यहाँ पे आपका एक लेवल निकलता है जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज लेवल। देख सकते हो आप सबसे टॉप पे ब्रॉन्ज लेवल है, ठीक है। ऐसे करते करते इसमें जो दूसरा लेवल है वो है यहाँ पे सिल्वर का। अब सिल्वर लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको 600 SP का टर्नओवर अपने बोनस टीम में देना पड़ेगा और 300 SP का टर्नओवर अपनी राइट साइड में देना पड़ेगा। देखो जो आप एक एक बंदा लाए थे ना, जो काम कर रहे थे आपके लिए, वहां से आपको 2500 का चेक बना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके नीचे 3 बंदे आए हैं काम करने वाले, अगर वो 2-2 घंटे भी काम करते हैं तो आपके लिए 6 घंटे काम होता है। तो आने वाला फ्यूचर आप देख सकते हो, लंबा विजन अगर आप लेके चलते हो तो आने वाले टाइम पे वही आदमी डबल डबल करके जो आपके लिए काम घंटे बढ़ते रहेंगे, काम के आपके लिए कितने घंटे ज़्यादा काम होंगे, तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा वो, राइट। तो अब देखो 2 सेकंड लेवल को क्रॉस करने के लिए 6 बंदों ने 600 SP का टर्नओवर अपने लेफ्ट आपके बोनस टीम में डाल दिए, ठीक है। और 3 बंदे आपके डाल दिए वहाँ पे इंसेंटिव में, और उन सब ने 100 SP से स्टार्ट किया बिजनेस। तो 600 SP का टर्नओवर आपके बोनस में हुआ, 300 SP का टर्नओवर आपके इंसेंटिव में हुआ। तो जो आपकी टोटल इनकम बनेगी वो बनेगी 7500 रुपये। ऐसी जो थर्ड लेवल है आपका गोल्ड का, इसे क्वालिफाई करने के लिए 1200 SP का सामान कम से कम आपके बोनस टीम में बिक जाना चाहिए। जैसे 1200 SP का टर्नओवर आपके इंसेंटिव में हो जाता है, सॉरी बोनस में जाता है, और 600 SP का टर्नओवर आपके इंसेंटिव में हो जाता है, तो आपकी इनकम जो होती है लगभग 15,000 की हो जाती है। 6th लेवल होता है टॉपर्स का। यहाँ से एक आपको फाइनेंशियल फ्री लाइफ मिलना स्टार्ट होती है टॉपर्स से। 6th लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको 12,000 SP का टर्नओवर
देना पड़ेगा आपके बोनस टीम में 6000 एसपी का टर्नओवर देना पड़ेगा आपको अपने इंसेंटिव में, तो आपकी इनकम 2,10,000 हो जाती है। अब जो 7th लेवल होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 2400 एसपी का टर्नओवर देना पड़ता है अपने बोनस टीम में, 12,000 एसपी का टर्नओवर आपको देना पड़ता है आपके इंसेंटिव में। सॉरी, वहां पे जो 7th लेवल क्वालिफाई करने के लिए 2400 नहीं, मतलब 24,000 एसपी का टर्नओवर देना पड़ता है आपको। ओके, जो 7th लेवल जो आपको दिख रहा होगा, इसे क्वालिफाई करने के लिए 24,000 एसपी का टर्नओवर आपको बोनस टीम में देना पड़ता है अपनी बोनस टीम के साथ, और 12,000 एसपी का टर्नओवर आपको अपने इंसेंटिव में देना पड़ता है। तो आपकी इनकम यहाँ पे लगभग 3 लाख रुपए हो जाती है। ऐसे करके इसका 8th लेवल होता है। 48,000 एसपी का टर्नओवर आपको बोनस में और 24,000 एसपी का टर्नओवर आपको इंसेंटिव में देना पड़ेगा। तो आपकी इनकम आप देख सकते हो 2,40,000 प्लस 3,60,000, आप टोटल करके देख सकते हो कितनी हो जाती है। और 6th लेवल में आपको एक टूर मिलता है, थाईलैंड का टूर मिलता है। 7th में आपको बाइक फंड मिलता है 7th लेवल क्वालिफाई करते हुए, और 8th में भी आपको टूर मिलता है अदर कंट्रीज में जाने के लिए। ऐसे करते करते इसके 15th जो लेवल होता है, सॉरी 9th जो लेवल इसका 96,000 एसपी का टर्नओवर आपको अपनी बोनस टीम में करना पड़ेगा। 4800 एसपी का टर्नओवर आपको करना पड़ेगा अपने इंसेंटिव में, तो आपकी इनकम हो जाएगी 7 लाख रुपए। ऐसे करते करते ना इसमें लगभग 18 लेवल है, और 18 लेवल तक 6th लेवल से 18 लेवल तक आपको कार फंड, बाइक फंड, गोल्ड फंड, ये सारे फंड मिलते हैं। इनकम के साथ साथ आपको बाहर देश घूमने का मौका मिलता है, गाड़ियों के अलग से फंड देती है कंपनी। ऐसे करते करते इसके 18 लेवल होते हैं। 18 लेवल में आपको जो फंड मिलता है वो 2 करोड़ तक के गाड़ी का फंड मिलता है आपको, ठीक है। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना लगभग 70 करोड़ रुपए कमा चुके होते हो 18 लेवल तक पहुंचते पहुंचते। अब ये तो रही 100% जो एफर्ट डालेगा, 100% मेहनत करेगा, उसके लिए 70 करोड़ रुपए वो कमा लेगा आने वाले 6 से 7 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो कहता है यार ये तो बहुत बड़ी बात है, वो 50% भी अपना एफर्ट डालता है, तो आप देख सकते हो 70 करोड़ का 50% कितना होता है। अब जैसे 50% भी काम करने के लिए राजी नहीं है, तो 10% तो अपने ऊपर उसे विश्वास होगा। 10% का विश्वास लेके चलता है तो 7 करोड़ कमाता है। फिर भी अगर 1% का विश्वास भी लेके चलता है तो 70 लाख रुपए कमाता है एक आदमी, यहाँ से 1% का काम करते हुए। तो यार देखो, 1% के काम में 70 लाख रुपए कोई बुरी चीज नहीं है, राइट? आप भी ये मानते ही हो। तो क्यों ना यार आज इस 1% के विश्वास के साथ हम इसमें काम करें, और क्यों ना अपने फ्यूचर को बदल दें। देखो यहाँ पे आप आज डिसीजन लोगे कि हमें इसमें काम करना चाहिए, तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदलोगे, और ज़िंदगी में 2 चीज़ें बदलोगे, अपनी हेल्थ बदलोगे, अपनी वेल्थ बदलोगे। तो मैं आपका इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। आपको इस सेशन में अपनी बातें शेयर करते हुए मेरे को बहुत मज़ा आया। हो सकता है कि आगे जाके भी हमारी मुलाकात हो ट्रेनिंग सेशंस में, जैसे आप काम स्टार्ट करते हो और आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।